हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का डिस्कशन हम लोग का रहता है नेक्स्ट वीक का जो मार्केट का आउटलुक होता है उसके रिगार्डिंग, और उसके अलावा हम लोग का डिस्कशन होता है न्यूज़ क्या क्या आए हैं और नेक्स्ट वीक में किस किस न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, तो वो सारा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक जो शॉर्ट सेलिंग वाला आया था, तो स्टार्टिंग का 2-3 मिनट हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट सेलिंग बैन हुआ है, तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एफएनओ में जो भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग वगैरह करते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब जो जैसे हम लोग इंडेक्स वगैरह में सेलिंग करते थे या बाइंग करते थे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, वैसे हम लोग कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी जो भी स्टॉक एफएनओ में मतलब लिस्टेड हैं उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, उसमें भी जैसा पहले होता था वैसे ही किया जा सकता है। शॉर्ट सेलिंग उसमें कर सकते हैं। बट जो नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं जो कि ओनली डेरिवेटिव वगैरह मतलब जो कैश सेगमेंट में ट्रेड होते हैं, तो उन स्टॉक्स को ऑप्शन सेलिंग मतलब उसमें जो शॉर्ट सेलिंग था उसको अवॉइड किया है। मतलब उसमें उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करने से रोका है, जो भी फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ये सब जो भी थे। तो ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? तो जैसे हम लोग स्टॉक्स वगैरह जैसे टाटा मोटर्स या कोई भी स्टॉक, सपोज एक्स स्टॉक ले लीजिए, उसको हम लोग बाई वगैरह करते हैं, तो कोई इंसान सेल भी तो करता है। तो हम लोग को क्या लगता होगा कि जैसे हम बाई किए हुए हैं तभी तो हम सेल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्टॉक्स को सेल भी कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि हाँ, मतलब ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मे बी यहाँ से 10-20% करेक्ट कर सकता है, तो हम लोग उस स्टॉक्स को बिना बाइंग के सेलिंग कर देते थे स्टॉक्स को। तो वही शॉर्ट सेलिंग होता था। तो उसमें कैश स्टॉक्स में मतलब बहुत सारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह रहते थे वो लोग ये करते थे, और मतलब उसके अगेंस्ट में जैसे अब आप जैसे इंट्राडे में मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ कोई स्टॉक्स को लेके, और बाय द वे वो स्टॉक्स मतलब चला गया है अपर सर्किट पे, तो वहाँ पे तो मतलब कोई बाहर मिल नहीं रहा है, तो अपर सर्किट पे गया है। और उस दिन अगर क्लोजिंग होने लग जाए वो स्टॉक, और शॉर्ट सेलिंग जो इंट्राडे में करके गए हैं उनको तो कोई बायर मिला ही नहीं 3:30 में, तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग ऐसा कुछ करते थे कि जैसे कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से वो बोरो कर लेते थे मतलब स्टॉक्स को, कि ठीक है भाई तुम दे दो और मैं ये डिलीवरी दे दूंगा नेक्स्ट पर्सन को। जो भी मतलब शॉर्ट सेलिंग हमने किया 1,000 स्टॉक्स का, तो मान लीजिए कि मैं और आप 2 पर्सन हैं, तो मैंने शॉर्ट सेलिंग किया और आपके पास वो स्टॉक्स 1000 क्वांटिटी में है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई 1% का इंटरेस्ट ले लो तुम, और वो जो स्टॉक्स है वो मुझे दे दो, मैं मतलब उनको दे देता हूँ और फिर कल मैं आपको बाई करके दे दूंगा स्टॉक्स। तो आप बोलोगे ठीक है, 1% हमको मिल रहा है तो आप ले लो आप स्टॉक्स मेरा। तो इस टाइप से वो लोग स्टॉक्स लेके और काम कर लेते थे। बट सेबी ने मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उस पे मतलब मार्केट जो सेबी है वो उन्होंने बोला था कि आप ऐसा कुछ रूल बनाइए जिससे कि मतलब रिटेल ट्रेडर को नुकसान ना हो। तो इन्होंने ये रूल बनाया है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बट कोई भी अगर फॉरेनर इंस्टीट्यूशन या कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो अगर वो शॉर्ट सेलिंग करना है तो उनको पहले 1 दिन पहले डिस्क्लोजर में देना होगा कि हाँ, मैं कल इस स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करने जा रहा हूँ। तो कोई ऐसा करेगा ही नहीं। अब शॉर्ट सेलिंग अगर कोई करने के लिए डिस्क्लोजर दे दिया तो पहले से ही और लोग शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, क्योंकि रिटेल ट्रेडर तो मार्केट तो पहले ही डाउन हो जाएगा, फिर शॉर्ट करने का कोई फ़ायदा होगा नहीं इन स्टॉक्स में। तो इसीलिए ये न्यूज़ है। बट इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्केट थोड़ा सा अपना मार्केट स्टेबल हो सकता है, बट ये नहीं कहेंगे कि इसके कारण कोई मार्केट में पॉजिटिविटी टेक्निकली नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट के लिए वो थोड़ा सा मतलब फेथ वाला इशू रहेगा, तो उसके कारण एक सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड का बन सकता है। बट इस न्यूज़ से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये नॉन एफएनओ स्टॉक्स हैं जो कि मतलब इन जनरल ये निफ्टी 50 का पार्ट ही नहीं होते हैं, बैंक निफ्टी या जिसका भी। तो इन स्टॉक्स में मतलब कोई खास फायदा तो नहीं होने वाला है। तो ये एक इशू था। तो इसका मार्केट में मे बी थोड़ा सा सेंटिमेंटल एक पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट टेक्निकली इस न्यूज़ के कारण कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। दूसरा जो जीडीपी का जो डेटा था वो भी
मतलब ठीक ठाक ही आ रहा है 7% से, मतलब 7.123 इस टाइप से, मतलब ग्रोथ, मतलब 7+% से ग्रोथ दिख रहा है इंडियन मार्केट में जीडीपी का डेटा। तो ये ग्रोथ आगे भी ईयर में आने का एक्सपेक्टेशन है, तो इसके वजह से भी मार्केट थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकता है जीडीपी डेटा के कारण। तो इसमें भी आप लोग देखिएगा कि मतलब मे बी मार्केट का थोड़ा सा सेंटिमेंट इस रीजन से भी पॉजिटिव रह सकता है जीडीपी का डेटा का। और एक और जो न्यूज़ है मार्केट में वो आया है डेट वगैरह का। तो इंडिया का जो डेट है वो मतलब हाँ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बट हाँ गवर्नमेंट उसके मतलब पॉजिटिवली उस पर काम भी कर रहा है। जैसे कि रोड वगैरह का जो हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट डेवलप किया है वो भी काफ़ी बेटर हुआ है। तो और इंडिया का जो डेट है वो डेट दो दो टाइप का होता है, एक तो एक्सटर्नल डेट होता है और एक इंटरनल डेट होता है। तो एक्सटर्नल डेट क्या होता है कि जैसे इंडिया मतलब किसी और कंट्री से, कहीं और से, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन या किसी से भी बोरो किया हुआ रहता है पैसा। और एक होता है इंटरनल डेट, जैसे कि कोई बैंक से ले लिया इंडिया अपना बॉन्ड इशू किया, तो एलआईसी उसका बॉन्ड खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, कोई बड़े बड़े लोग मतलब इंस्टीट्यूशन जो इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग बॉन्ड वगैरह बाई कर लेते हैं। एफडी हम लोग करते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक बॉन्ड बाई करता है, तो वो इंटरेस्ट तो हम लोग को मिल रहा है। बट क्या उससे क्या इशू है गवर्नमेंट को? कोई इशू नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो हम लोग को ईजिली मिल जा रहा है। मतलब अगर हम लोगों को बाय द वे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रहा है तो उस पर 30% टैक्स हम वापस गवर्नमेंट को भी तो दे रहे हैं। वो पैसा को अगर हम खर्च करने जा रहे हैं तो वहाँ भी तो हम लोग टैक्स दे रहे हैं। तो इंटरनल अगर डेप्ट है तो उससे बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इंटरनल डेप्ट का। और इंडिया का जो ज़्यादातर डेप्ट है वो इंटरनल डेप्ट ही है, एक्सटर्नल डेप्ट काफ़ी कम है इंडिया में। और वो भी मतलब कुछ ऑयल बॉन्ड्स वगैरह इंडिया मतलब बेचा हुआ है तो उनके वजह से थोड़ा बहुत डेप्ट है। बट हाँ मतलब ज़्यादातर डेप्ट है इंटरनल है। अगर वो कम हो तो बेटर रहेगा। मतलब ये जो अगर थोड़ा सा कम हो जाता है तो इंडिया का मतलब जो इंडियन मार्केट या इंडिया का इकोनॉमिक है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और रह सकता है। बट इट्स ओके, गवर्नमेंट में भी मतलब जो भी लोग ये डिसीजन लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, तो लोग काफ़ी सोच समझ के ही लेते हैं, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे मैं भी सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को और डेवलप किया जाए जिससे कि मतलब इंडियन ट्रेड्स वगैरह में और इम्पैक्ट पड़े, वहाँ से फ़ायदा हो, तो उसके बाद हम लोग पे कर देंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस टाइप से सोच के शायद इन्होंने कुछ डिसीजन लिया होगा। तो बस यही इम्पैक्ट, ये 3 न्यूज़ था मार्केट में जो नेक्स्ट वीक इम्पैक्ट कर सकता है। तो मेरा जो व्यू रहेगा निफ्टी वगैरह में, तो निफ्टी देखिएगा मतलब मे बी इस वीक मार्केट बहुत ज़्यादा वीक ना शो करे, बट हाँ इस मंथ में एक न एक टाइम डिप देगा मार्केट, ऐसा मुझे लग रहा है। बजट से पहले डिप देगा 2-3% या छोटा मोटा ही डिप देगा। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 10% 12% क्रैश होगा, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ एक छोटा मोटा डिप देना ज़रूरी रहेगा ताकि बजट जब अच्छा है तो फिर मार्केट उसको मतलब 22 को ईजिली क्रॉस करे और मे बी और ऊपर कहीं जाए मार्केट। तो उसके लिए एक छोटा मोटा डिप ज़रूरी है मार्केट में। तो इस टाइप से आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ कैसे कैसे हम लोगों को मार्केट में प्ले करना है और क्या क्या मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये सारा कुछ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और वही सारा है मार्केट का। और ये 3 न्यूज़ के कारण थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, तो आप लोग ये सब भी ध्यान में रखिएगा। बट हाँ जो ट्रेडिंग डिसीजन इंटरडे में रहेगा वो लेवल टू लेवल ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। पोजिशनल जो लोग लेके जा रहे होंगे मतलब इस वीक के लिए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा साइड वेज टू पॉजिटिव ही रह सकता है, क्योंकि 2-3 न्यूज़ मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा सही है, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो आप लोग उस अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो। बाय बाय।